हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं और फिर उस कंपोनेंट को हम लोग कैसे app.js में कॉल कर सकते हैं। देन वो हमारा वेब ब्राउज़र पे दिखता है। आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से जावास्क्रिप्ट जो हमारी होती है उसको हम लोग कैसे हमारे कंपोनेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। JSX जो हमारा एक्सटेंशन होता है वो जावास्क्रिप्ट प्लस HTML का एक कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर हम लोग एक सिंगल फाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट और HTML CSS सब तीनों चीज़ें एक ही फाइल में यूज़ कर सकते हैं। प्रीवियसली हम लोग ऐसा करते थे कि एक सेपरेट फाइल बनाते थे जावास्क्रिप्ट की, HTML की और CSS की। हम लोग तीनों की एक सेपरेट फाइल बनाकर और देन उन दोनों CSS और जावास्क्रिप्ट को हम लोग HTML से लिंक करते थे। देन वो हमारा जो भी पेज होता था वो जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी से चलता था। बट रिएक्ट आपको पता है कि वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। मतलब लाइब्रेरी का मतलब ये हुआ कि जो चीज़ें हैं वो सब सिंटैक्स थोड़ा छोटा हो गया और इजी हो गई चीज़ें हमें डेवलप करने में। तो एक एक्सटेंशन है हमारा JSX जो हम लोग यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS तीनों हम लोग एक ही फाइल में लिख लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और जो कोड की लेंथ वो सब हमारी एक प्रिसाइज हो गई, बहुत कंसाइज उसमें आ गई। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग किस तरह से जावास्क्रिप्ट फंक्शन और जावास्क्रिप्ट का जितना भी कोड होता है हम लोग उसको कैसे HTML के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने एक कंपोनेंट बनाया था practice.jsx करके। देन इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर हमारा जो div होता है, ये आपको पता है कि HTML की ये हमारी प्रॉपर्टी होती है div, जो भी div एलिमेंट्स होते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह से HTML को जावास्क्रिप्ट को HTML के अंदर लिख सकते हैं। तो जो भी हम लोग जितना भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं वो हमारा सब रिटर्न के ऊपर आता है। तो सपोज़ मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाती हूँ। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पर नेम दे रही हूँ, नेम। और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं द फ्रंट एंड रिसोर्स। ठीक है। देन अब मुझे इसको यहाँ पर यूज़ करना है, हमारे HTML के कोड के अंदर यूज़ करना है। तो मैं किस तरह से यूज़ करूँगी? तो जब भी कभी हमें अगर हमारे जावास्क्रिप्ट के किसी भी फंक्शन को HTML के कोड में यूज़ करना है तो हम लोग हमेशा कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। कर्ली ब्रेसेस का हम लोग यूज़ करके, और जो भी फंक्शन या वेरिएबल है अगर उसको एक्सेस करना है तो उस वेरिएबल का नाम, तो अब हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। तो अब हम चेक करते हैं कि ये हमारे वेब ब्राउज़र पर आ रहा है या नहीं। npm rundev ओके। तो हमने app.js में से ऐप CSS की फ़ाइल रिमूव करी थी, तो ये उसकी एरर है। देन यहाँ पर हमारा प्रिंट हो रहा है लाइक प्रैक्टिस। तो हमारा ये था ही प्रैक्टिस जो यहाँ हमने लिख रखा था यहाँ पर, और हमने ये वाला वेरिएबल रेंडर किया हमारे HTML के कोड में, तो ये ऐसा आ रहा है। अगर हम लोग इसको विदाउट कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते, सपोज़ अगर हम लोग विदाउट कर्ली ब्रेसेस इसको एक्सेस करने की कोशिश करते, तो ये हमारा यहाँ पर सिर्फ नेम आता। बट ये एक रूल होता है कि जब भी आपको जावास्क्रिप्ट का कोई भी फंक्शन वेरिएबल लाइक जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड है, अगर आपको उसको HTML में यूज़ करना है तो आपको नेसेसरी कर्ली ब्रेसेस लगाने ही पड़ेंगे। देन ये यहाँ पर आ रहा है। तो अगर हमें सपोज़